शिव का अर्धनारीश्वर रूप की कथा। प्राचीन काल में जब सृष्टि की रचना आरंभ हुई तब ब्रह्मा जी ने अनेक जीव जंतुओं और प्राणियों की उत्पत्ति की, परंतु जब उन्होंने मनुष्यों की रचना करनी चाही तब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि स्त्री और पुरुष के बिना प्रजनन संभव नहीं था। ब्रह्मा जी इस विषय पर गहन चिंतन करने लगे। तब वे कैलाश गए और महादेव शिव से निवेदन किया, हे देवादिदेव, आप सृष्टि के मूल कारण हैं, कृपया बताइए सृष्टि का विस्तार किस प्रकार संभव होगा। तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे ब्रह्मा, जब तक पुरुष और प्रकृति, शिव और शक्ति एक साथ नहीं होंगे तब तक सृष्टि का विकास नहीं हो सकता। यह कहकर भगवान शिव ने अपने शरीर का आधा भाग देवी पार्वती शक्ति को प्रदान कर दिया। उस क्षण वे अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, एक भाग पुरुष स्वरूप में और दूसरा भाग स्त्री स्वरूप में। शिव का बायां भाग मां पार्वती का था, जो सौंदर्य, करुणा और शक्ति का प्रतीक था। दायां भाग शिव का था, जो चेतना, तप और ज्ञान का प्रतीक था। अर्धनारीश्वर रूप में उन्होंने कहा, मैं ही शिव हूं और मैं ही शक्ति हूं। शक्ति के बिना शिव शव समान है और शिव के बिना शक्ति अंधी है। दोनों के मिलन से ही सृष्टि चलती है। ब्रह्मा जी ने उस दिव्य रूप को देखा और अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने उस समय ही समझ लिया कि सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों समान रूप से आवश्यक हैं, एक बिना दूसरे के अधूरा है। उसके बाद भगवान शिव ने पुनः अपने अर्धनारीश्वर रूप से शक्ति को अलग किया और उन्हें आदेश दिया कि हे देवी, अब आप स्त्री रूप में सृष्टि का आधार बनो और सृष्टि का क्रम प्रारंभ हो। मां शक्ति ने नम्रता से आज्ञा स्वीकार की और उस समय से सृष्टि में स्त्री और पुरुष का संतुलन स्थापित हुआ। शिक्षा यह कथा हमें सिखाती है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे के पूरक है। शक्ति और शिव का संगम ही सृष्टि की निरंतरता है। कोई भी तत्व अकेला पूर्ण नहीं होता, एकता में ही पूर्णता है।